बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमें शदीद दुख महसूस होता है अपने इन जनरल और न्यूट्रल के इन फैसलों पर कि एक पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को एक नामौलूद और मासूम बच्चों के हाथ में दे दिया। ये एक ऐसा मनसब है जहाँ एक अल्फाज को बयान करने में, सामने लाने में हज़ार बार सोचना पड़ता है। और ये बिलावल कल का बच्चा जिस तरह चाहता है हमारे दीन के साथ, मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करता रहता है। और इन न्यूट्रल को शर्म नहीं आती किस कदर बेशर्मी और बेहिसी के साथ अमेरिका के सामने ये लोग लेट गए। और जिस तरह रिजीम चेंज के साथ इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया, पाकिस्तान की आवाम इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तानी अवाम जब तक अपने इनफरादी मामलात से हटकर इज्तिमाई सूरत में यकजा नहीं होती और इन मुश्किलात का हल नहीं कर लेती तो पाकिस्तान में अमन व इस्तेकाम नाम की कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, खुशहाली हो, आपके माशरती हकूक़, दीनी हकूक़ अगर सलामत रहें तो आपको इनके ख़िलाफ़ कमर बस्ता होना होगा, वरना ये लोग आपको इस वक्त अमेरिका के हाथ बेच रहे हैं। हमारा मसला पाक आर्मी के साथ नहीं है। पाक आर्मी से हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये गद्दार और करप्ट और बुज़दिल जर्नल जो बैठे हैं और ये बेगैरत एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान में रजीम चेंज लाने के लिए इनको जिस तरह का भी इनका नाम दिया जाए गलीज़ तरीन, ये कम है। ये लोग कई दहाइयों के साथ पाकिस्तान के साथ ऐसा करते आ रहे हैं। और उस वक्त ये जर्नल कहाँ थे जब मुल्क को लूट के खा गए ये सब इम्पोर्टेड डकैत, लुटेरे, चोर। उस वक्त आपकी आर्मी कहाँ थी? वैसे तो आप कहते हैं कि हम नज़र भी नहीं आते, हमें महसूस किया जाता है। जब आपके मुल्क को अंदर से लूटा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सोए हुए थे। ये मुल्क किसी जर्नल का, किसी जागीरदार का, किसी सरमायादार का नहीं। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है और उनका हक बनता है कि वो आला से आला मनसब वाले पे भी सवाल उठा सके। अगर आपको हमारे सवाल उठाने में कोई तकलीफ़ पेश आ रही है तो हम हज़ार बार ये सवाल उठाएंगे और इंशाल्लाह उठाते भी रहेंगे। और इस तरह से ये आप कभी भी नहीं चल सकेगा कि आप चाहें तो ऐसे चोर और करप्ट गद्दार हमारे ऊपर मुसलत कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। अब वो वक्त गया। दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरां ख़ाबी। और आपके फॉरेन मिनिस्टर का तो हाल ये है कि सलामती कौंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए बेताब बैठा है और वो इंडिया को वीटो पावर देना चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया ने एक बदतरीन किस्म का स्टेज तैयार किया है। उसने नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जानबूझकर गुस्ताखियाँ करने का एक स्टेज साजिश तैयार किया, जिससे उनको किसी न किसी तरीके से ये जवाब हासिल हो कि वो भारतीय मुसलमानों पर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत मुसलमानों पर ढा सकें। और ये एक घटिया और घिनौना साजिश है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ। और आपकी भी बारी आया चाहती है। परेशान ना हों, जिस तरह के हालात व वाक़ियात ये न्यूट्रल या ये इम्पोर्टेड पैदा कर रहे हैं तो साफ नज़र आ रहा है। वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में।